Khilafat agitation and the non-cooperation movement. The Khilafat issue was one such cause. In 1920, the British imposed a harsh treaty on the Turkish Sultan और जो खलीफा टर्की में जो सुल्तान है उसको खलीफा कहा जाता है. खलीफा इज़ द हेड ऑफ मुस्लिम जो जो ये मुस्लिम कम्युनिटी है इसका हेड जो है खलीफा कहलाया जाता है. खिलाफत इशू एक और कारण था जिसके कारण ये जो नेशनल मूवमेंट थी ये जो आगे बढ़ी. तो इन 1920 में जो जो ब्रिटिश सरकार थी ब्रिटिश उसने क्या किया, एक हार्श ट्रीटी ऑन टर्किश सुल्तान खलीफा. जो खलीफा जो था उस पर जो टर्किश सुल्तान था वो उस पर उन्होंने एक संधि थोपी थोपी थी. वो संधि बहुत हार्श, उसकी शर्तें बड़ी कठोर थी. पीपल वर फ्यूरियस अबाउट दिस. लोग जो इस पर गुस्से में आ गए थे. एज और पहले भी जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुई थी 1919 में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में कई हजारों की संख्या में जहाँ भीड़ जमा थी वहाँ कई लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया था. तो लोग उससे पहले से ही गुस्सा थे. अब जो मुस्लिम्स की ये प्रॉब्लम जो इशू हुआ, मुस्लिम्स वर कीन दैट द खलीफा बी अला टू रिटेन कंट्रोल ओवर मुस्लिम सैक्रेड प्लेसेस इन द अर्स्ट वाइल ओटोमन एम्पायर. ओटोमन एम्पायर जो है वहाँ पर खलीफा को ही अधिकार हो, उसको उसका कंट्रोल हो. जैसे मक्का मदीना जो प्लेसेस हैं वो बहुत पवित्र जगह मानी जाती है, मुसलमान उनको बहुत पवित्र जगह मानते हैं. तो वहाँ वो चाहते थे कि सिर्फ खलीफा का ही अधिकार हो. और बट ब्रिटिश ने उसका उसको ये होने नहीं दिया और फुल फ्लैज्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड. और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन शुरू किया गया 1920 के बाद, दैट इज़ 1921 टू 1922. ये जो था ये महात्मा गांधी ने शुरू किया. थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस. हजारों की संख्या में लड़ बच्चों ने कॉलेजेस और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का बहिष्कार किया. और many lawyers such as Motilal Nehru, C.R. Das and C. Rajgopalachari and Asaf Ali, they gave up their practices. जो वकील थे उन्होंने अपनी प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, उन्होंने छोड़ दी. और दे जॉइन द मूवमेंट, उन्होंने इस आंदोलन में भाग लेना शुरू किया. ब्रिटिश टाइटल्स वर सरेंडर्ड. ब्रिटिश ने जो टाइटल्स दिए थे उनको, एक टाइटल होता है जो जैसे वो उनको प्रोवाइड करते हैं कुछ जैसे उनको एक पोजीशन प्रोवाइड की जाती है जैसे हायर पोजीशन. तो वो उसके लिए टाइटल दिया जाता है, नाइटहुड जैसे टाइटल्स होते हैं. तो वो टाइटल जो लोगों ने वो सरेंडर कर दिए, गवर्नमेंट को वापस कर दिए. एंड दे जो लेजिस्लेचर जो लॉ मेकिंग बॉडी थी जो पार्लियामेंट थी उसको भी बाइकआउट कर दिया गया. तो दिस इज़ जो बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लोथ, बॉन फायर्स, बड़े बड़े आग में वो विदेशी कपड़ों की होली जलाएगी. और जो बाहर से विदेशी कपड़ों का जो आयात था दैट फेल ड्रास्टिकली बिटवीन 1920 टू 2022. 20 से 22 के बीच में वो बहुत ज़्यादा गिर गया. मतलब लोग बाहर से विदेशी कपड़े को यूज़ करना उन्होंने बंद कर दिया. पीपल्स इनिशिएटिव्स, लोगों ने क्या इनिशिएटिव्स लिए, मतलब उन्होंने क्या आगे बढ़ करके उन्होंने किस चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया. जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट उन्होंने पीपल दे रजिस्टर्ड ब्रिटिश रूल नॉन वायलेंटली. अहिंसा से उन्होंने जो ब्रिटिश जो का साम्राज्यवाद था उसका विरोध किया. डिफरेंट क्लासेस ग्रुप्स. और उन्होंने गांधी जी की जो कॉल थी, गांधी जी का था कि असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए उन लोगों को बुलाया था. लोगों को अपने की ओर अपनी ओर अग्रसर किया था कि सब लोग मिलजुल कर असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट करें. तो उन्होंने उसके लिए उसका उत्तर दिया. लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया. इन खेड़ा गुजरात पाटीदार पीजेंट्स दे ऑर्गेनाइज नॉन वायलेंट कैंपेन्स अगेंस्ट द हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड्स ऑफ द ब्रिटिश. खेड़ा जो गुजरात में जगह है वहाँ पर जो किसान हैं उन्होंने उन्होंने अहिंसा वादी कैंपेन शुरू किए. लोग बाहर निकले. उन्होंने वहाँ पर जो हाई रेवेन्यू डिमांड थी, मतलब वहाँ पर जो जो पीजेंट्स किसानों को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू टैक्स देना पड़ता था.
तो दैट इज़ वेरी हाई इन कंपैरिजन टू व्हाट दे आर अर्निंग। तो उसका उन्होंने विरोध किया। और इन कोस्टल आंध्रा एंड द इंटीरियर तमिलनाडु लिक्वर शॉप्स वर पिकेटेड। आंध्रा में जो तटीय किनारे थे और तमिलनाडु में, तो वहाँ पर जो शराब की दुकानें थी वो लूट ली गई। इन द गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आल्सो, एंड वेनी गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में भी इस तरह से अहिंसावादी विरोध लोगों ने किया। And sometimes sending the cattle into the forest without paying grazing tax। तो उनको पहले क्या करता था कि अगर वो जंगल में अगर अपनी भैंस गाय वगैरह चराएं या कैटल चराएं, तो उनको चराने के लिए उनको ग्रेजिंग टैक्स देना पड़ता, ग्रेज करने के लिए, चरने के लिए उनको टैक्स देना पड़ता। वो उसका भी विरोध किया उन्होंने। और दे बिलीव गांधी जी वुड गेट देयर टैक्स रिड्यूस एंड हैव द फॉरेस्ट रेगुलेशंस abolished इन मैनी फॉरेस्ट विलेजेस। पीजेंट्स प्रोक्लेम्ड स्वराज। और बहुत सारी जो गांव जो कि फॉरेस्ट में मतलब जंगल में बसे हुए जो गांव थे, वहाँ पर जो किसान थे, उन्होंने कहा कि गांधी राज आएगा और उस राज में उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा और स्वराज होगा वो। इन सिंध, नाउ इन पाकिस्तान, मुस्लिम ट्रेडर्स एंड पीजेंट्स वर वेरी enthusiastic about the खिलाफत कॉल। तो क्या हुआ कि जो सिंध जो पाकिस्तान में है, वहाँ पर जो मुस्लिम जो व्यापारी थे, किसान थे, वो बहुत उत्साहित हुए थे। जो ये जो खिलाफत का जो इशू था, इस खिलाफत के नाम पर ये जो सब लोग जो इकट्ठे हुए थे, इसके लिए वो लोग बहुत उत्साहित थे। दे इन बंगाल टू द खिलाफत नॉन कॉपरेशन अलायंस। खिलाफत और जो असहयोग आंदोलन, ये मिल करके दे गिव द enormous communal unity। इसने मतलब धार्मिक रूप से उनको एक कर दिया था और ये नेशनल मूवमेंट के लिए अच्छा था। इन पंजाब द अकाली एजुटेशन ऑफ द सिक्स। सिखों ने कौन सा जो सिखों महंत क्या होते हैं, रिलीजियस हेड जो होते हैं वो होते हैं। तो वहाँ पर अकाली जो थे उन्होंने भी आंदोलन किया था। दे sought टू रिमूव करप्ट महंत। जो अकाली जो वहाँ पर हेड थे सिखों के, उनको हटाने के लिए करप्ट जो कि करप्टर थे, जो बेईमान हम महंत थे, उनके अगेंस्ट उन्होंने एजिटेशन शुरू किया। दैट वाज सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम द गुरुद्वाराज। दिस मूवमेंट, ये जो महंत थे इनको कौन किसका सपोर्ट प्राप्त था? ब्रिटिशर्स का। गुरुद्वारा से उन्होंने इनका विरोध शुरू किया। दिस मूवमेंट गॉट क्लोजली आइडेंटिफाइड विद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसको भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जोड़ दिया गया। इन असम टी गार्डन लेबरर्स, जो चाय के बागान में काम करने वाले मजदूर, दे शाउटिंग गांधी महाराज की जय। उन्होंने क्या आवाज़ निकाली कि गांधी महाराज की जय हो। डिमांडिंग अ बिग इंक्रीजेस इन देयर वेजेस। वो जो चाय के बागान में मजदूर थे वो चाहते थे कि उनके मजदूरी बढ़ा दी जाए। दे लेफ्ट द ब्रिटिश ऑन प्लांटेशंस। उन्होंने जो ब्रिटिश जो सरकार की जो प्लांटेशंस थी जहाँ पर वो काम करते थे, जो फील्ड्स में,